Hello friends, welcome to Physics with JP sir, and in this video you will learn torque on a dipole in a uniform electric field. So basically what we are talking about, this is a uniform electric field and there is a dipole in this uniform electric field making an angle theta, and you have to find the torque on this dipole. Okay, this is what you are gonna learn in this video. ठीक है, now वेल सबसे पहले बिफोर वी मूव अहेड एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। टॉर्क होता क्या है, व्हाट इज़ टॉर्क? तो देखो माय डियर, जो काम फोर्स करता है स्ट्रेट लाइन में वही काम टॉर्क करता है सर्कुलर मोशन में। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो फोर्स आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई, कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है और आप उसको मूव कराना चाहते हो तो आप एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर कोई चीज़ अपनी जगह पे है और सर्कुलर मोशन में आपको घुमा के उसको मूव कराना है तो आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको नल खोलना है पानी चलाने के लिए, ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको उसको घुमाना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में। कोई दरवाज़ा है और आपको दरवाजे को खोलना है तो क्या करना, आपको भी सर्कुलर मोशन में घुमाना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशंस में आप टॉर्क यूज़ करते हैं। तो टॉर्क इज़ नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो आर होता है बेसिकली इसका जो करेक्ट प्रॉपर फॉर्मूला है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस एफ। ओके, जस्ट माय डियर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ टॉर्क एक्चुअल में है क्या। और यहाँ पे मान लो कि कोई चीज़ है, सपोज दैट ये एक फलक्रम है जिसके अबाउट चीज़ें मूव कर रही हैं और आपको इसको घुमाना है तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ। ये आर डिस्टेंस पे है तो टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ करके। अगर एंगल 90 डिग्री है तो सिंपली आर इंटू एफ हो जाएगा बिकॉज साइन 90 इज़ 1। अब क्यों इसमें आर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर मान लो कि आप और दूर जा रहे हो और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अब आर इंक्रीज हो गया है। तो टॉर्क में बस एडिशनल आर चीज़ होती है। व्हाट आई मीन कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज़ है एंड अगर आपको इसे मूव कराना है, सर्कुलर मोशन में मूव कराना है, तो वहाँ पे आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज टॉर्क, करेक्ट। इसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। सो माय डियर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन है दोनों एक जैसी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। अगर दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट है या दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब किन सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म होता है, मैं बताता हूँ। सपोज दैट यू हैव दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन एक जैसे नहीं है, ये घूम रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है क्योंकि लाइन एक दूसरे से दूर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, लाइन से एक दूसरे के पास है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। और इसके अलावा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो ये तो बिल्कुल ही नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन आपको डिफरेंट दिख रही है इसमें। ठीक है, देखो ये जो पहला केस था इसमें लाइन एक दूसरे के बिल्कुल यू कैन से डिस्टेंस लाइन के बीच में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी हो, बट यहाँ पे जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। भले इसकी इंटेंसिटी भले सेम हो, इसकी स्ट्रेंथ भले सेम हो, बट डायरेक्शन सेम नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म में ही काउंट होगा। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म? सिंपली सेम स्ट्रेंथ एंड सेम डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब मैं इस वाले की बात करूं, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप अज्यूम करो कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो एक जैसी, मान लो कि सेपरेशन एक जैसा है, यहाँ पे सेपरेशन मान लो एक जैसा है, तो ये दो जो ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी सेम थ्रू आउट एवरीवेयर, और जो इसकी डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, फील्ड लाइंस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब
अच्छा, सेम डायरेक्शन ये मत समझना कि आप ये बोलोगे कि सर ये बिल्कुल एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं तो ये सेम डायरेक्शन होगी। नहीं, ऐसा नहीं। सेम डायरेक्शन मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ है ई। यहाँ पे कोई चार्ज आपने प्लेस कर दिया, सपोज दैट ये एक चार्ज है और आपको बताना है कि इस चार्ज पे फोर्स कितना है। ये चार्ज जो है, इसका जो चार्ज है दैट इज़ क्यू, इसमें फोर्स अप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये हो जाएगा क्यू ई। अब अगर ये चार्ज है पॉजिटिव तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, और अगर ये चार्ज है नेगेटिव तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इस तरफ होगा और यहाँ फोर्स इस तरफ होगा, लेकिन दोनों ही क्यू ई होंगे। अगर दोनों क्यू हैं, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो दोनों क्यू ई होंगे, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग होंगी। ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया माइनस वाला। ये तीनों चीज़ें समझ आ गई। अब आप बिल्कुल सक्षम हैं, तैयार हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए। वेल, नाउ वी हैव डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन। इसमें जो कंसिडरेशन है मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लिख दिया है। सो बेसिकली ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E। यहां पे हमने एक डायपोल रखा, जो डायपोल, ये डायपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इसको आप मान सकते हैं ये A है और ये B है, ये इसका सेंटर मान लो, मिड पॉइंट। तो जो इसकी पूरी लेंथ है दैट इज ऑफ कोर्स 2a। हम जो डायपोल है उसके लेंथ को 2a अज्यूम करते हैं, यू नो दैट। जो डायपोल मोमेंट है माय डियर, आपको पता है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये, और ये है P। डायपोल मोमेंट वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे जो है, जो ये एंगल बनता है, दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल किसके बीच है? बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। ओके, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि फोर्स, वेट अ मिनट, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू है उस पर फोर्स कितना है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स क्यू ई, बट ये टुवर्ड्स राइट हो गया। फोर्स ऑन माइनस क्यू, इट इज ऑल्सो क्यू ई, बट ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब दो इक्वल, देखो माय डियर, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि ये फोर्स है इस तरफ टुवर्ड्स राइट, ये मैंने F1 मान लिया, या फिर F प्लस क्यू जो है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फोर्स है वो लेफ्ट की साइड है, F माइनस क्यू, बिकॉज F माइनस क्यू मीन्स माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ये सीन होता है इसको हम कहते हैं कपल, और सीधे इसमें आप टॉर्क लगा सकते हैं। तो जो टॉर्क होगा दैट इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो डिस्टेंस है उस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस की बात की जा रही है। तो देखो, एक फोर्स हमारा ये है, आप जानते हैं, और दूसरा फोर्स हमारा ये है। अगर मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये जो फोर्सेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स की लाइन ये है, एक फोर्स की लाइन ये है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज ये थीटा है तो यहाँ पे भी ये थीटा होगा,
और ये सिंपली आ जाएगा 2a साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे जो आइदर फोर्स है वो रखो, दैट इज क्यू ई, और जिनकी यहाँ पे ये है ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में? यहाँ पे हम क्या करेंगे माय डियर, ये जो Q है और 2a है ये आपको पता है P होता है, यू नो दिस राइट। यानी ये जो Q है एंड 2a, इसको मैं एक साथ लिखूँगा, और जो E है वो आएगा एक साथ, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। और अब फाइनल ये P होता है आप जानते हैं, तो जो टॉक का फाइनल फॉर्मूला आ गया है वो है PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। इज इट फाइन? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है बहुत ब्यूटीफुल डेरिवेशन यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गई है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, और अब जो है मैं इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। ऑलराइट माय डियर, तो कंक्लूजन क्या आपने सीखा क्या यहाँ पे? जो टॉक है वो होता है P साइन थीटा, P इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना है तो वो Q इंटू 2a होता है, ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम टॉक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम टॉक के लिए जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 90 पे होती है, आई मीन 1 होती है, तो उस वजह से ये टॉक मैक्सिमम ये आ गया। अगर मैं मिनिमम टॉक की बात करूं तो थीटा 180 डिग्री आ जाएगा, और दिस इज़ मिनिमम टॉक। तो ये ठीक है। एक और बात आप मैं इसको मैं आप ऐड करना चाहूँगा कि जो टॉक है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये वेक्टर फॉर्म है। ये इन रेयर केसेस यू माइट नीड इट, हो सकता है कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो P है वो आई जे के में दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई जे के में हो, और आपको टॉक निकालना, वहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना होगा। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, एंड द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, एंड माय डियर ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, ओके। आई मीन ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये आपके मैक्सिमम 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। मैं न्यूमेरिकल आपको अलग से करवाऊंगा, खूब सारे, ढेर सारे। ये केवल सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टॉक ऑन अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट दिस। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली P गिवन है, और P है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर +7, ओके, नॉट -7, +7। अच्छा, ये है कूलम मीटर, एंड दिस इज न्यूटन पर कूलम, एंड एंगल इज 60 डिग्री, and we have to find torque. Okay, so what is torque? PE sin theta. अच्छा, what is P here? 2 into 10 raised to the power -12. E है 5 into 10 raised to the power 7 sin 60, ठीक है। 2 इंटू 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 10, -12 +7 होता है -5, और एक और 2 इंटू 5 का आ गया तो -4 sin 60 √3/2। सो ये आ गया √3/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। मैंने आपको टॉक की यूनिट नहीं बताई थी, बट इट इज़ न्यूटन मीटर, ओके। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर लेना इसे, कि √3 की वैल्यू जो भी है, बट बेसिकली दिस इज आवर आंसर। इज इट फाइन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the intensity of electric field in which a dipole having charge this and length this is placed, and torque on the dipole is this. So यहाँ पे torque given है 5 into 10 raised to the power -4 Newton meter, and Q is given
प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड द लेंथ इज़ 1 मीटर. सो लेंथ यानी जो 2a होता है दैट इज़ 1 मिलीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E. ओके, सो अब करते हैं सॉल्व. यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या है? यू नो, टॉर्क इज P E साइन थीटा. दिस इज टॉर्क. यहाँ पे आप देखिए, हमें निकालना है E. हमारे पास टॉर्क गिवन है और P एक किस्म से इनडायरेक्टली गिवन है. तो जो P है वो क्या है? P इज़ 2QA. बेसिकली Q इंटू 2A लिखना ज़्यादा सही होता है. Q कितना है? ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और जो 2A यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻3. तो मैं सीधे ये लिख रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर. तो ये तो क्या आ गया? ये आ गया P. बस अब हमें निकालना है E. तो जो E है दैट इज़ ऑब्वियसली टॉर्क ऊपर आएगा अपॉन नीचे क्या आना चाहिए? P नीचे आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा. यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करो. तो जो टॉर्क है वो है गिवन है क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻⁻4. अच्छा, ये है 2 इंटू 10⁻⁻9, and angle given in the question is 60 डिग्री 30 डिग्री है ना. तो ये साइन 30 आ जाएगा 1/2. और फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. ओके, कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have this question. An electric dipole is placed at an angle 60 degree with an electric field of magnitude this. It experiences a torque this. If the length of the dipole is 4 cm, determine the magnitude of either charge. So basically, जो टॉर्क होता है, you know that torque is PE साइन थीटा. यहाँ पे जो P है वो होता है दैट इज़ Q इंटू 2A, यानी 2A इंटू Q, जैसे भी आपको लिखना है. अपना E है एंड देन वी हैव साइन थीटा. और अगर आपको निकालना है यहाँ पे Q, तो सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी टॉर्क के. तो वी हैव 2A हेयर, वी हैव E हेयर एंड वी हैव साइन थीटा. अब यहाँ पे हमने इन्हें सॉल्व करना है. वैल्यूज़ पुट करें. सो व्हाट इज़ टॉ? टॉ इज़, अच्छा ये तो सिंपल गिवन है, 8√3. व्हाट इज़ डिस्टेंस 2A? दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. 2 का अलग से मत मल्टीप्लाई करना, मैं आपको कई बार ही बोल चुका हूँ. तो 4 सेंटीमीटर हो गया ये. व्हाट इज़ E हेयर? E इज़ 4 इंटू 10⁵ एंड साइन 60 करेंगे तो वो √3/2 आ जाएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे होगी काटा पेटी शुरू. तो ये कटा इससे, 2 दूनी 4, तो चौको 8, 4 से कटा. वेल, ये तो सारा कट गया. और यहाँ पे आया 1/10⁻³ एंड फाइनली जो हमारा चार्ज है वो आ जाएगा 10⁻³ कूलम. तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो आप चाहो तो प्लस माइनस लिख दो या फिर इतना काफ़ी है.
फाइन, ऑलराइट, आई एम श्योर माय डियर आपको समझ आ गया होगा। एंड फाइनली आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करना। ओके, एंड वेल, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको शेयर करो, अभी नया चैनल है एंड आई वांट कि कुछ सब्सक्राइबर इसमें जुड़ें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो शेयर करें अगर, और बाकी आपकी श्रद्धा है। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।